बात नेपाल में लगातार मचे उपद्रव की करेंगे। नेपाल आज दो ध्रुवों के बीच अटका हुआ है। राजशाही और लोकतंत्र के बीच अब फंस गया है। आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से अब पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया है। लाल क्रांति का वो अधूरा सपना, उलझनों में घिरा लोकतंत्र और अवसर की तलाश कर रही राजशाही। कुल मिलाकर 2 दशकों बाद भी सवाल वही है और शायद यही वजह है कि आज नेपाल की गलियों में गलतियों की परछाई अब बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नेपाल का लोकतंत्र रेत पर बने घर की तरह है। डवाडोल, अस्थिर और राजनीतिक अवसरवाद की हवाओं द्वारा लगातार आकार लेता है। नेपाल के राजनीतिक शास्त्री लोकराज बराल का यह कथन हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से सुंदर देश के लिए कभी अनुपयुक्त नहीं होता। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का लंबा और हिंसक इतिहास रहा है। नेपाल आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां माओवादी क्रांति का अधूरापन, लोकतंत्र की अस्थिरता और राजशाही की वापसी की मांग के बीच युवा एक बार फिर बदलाव का सपना लेकर सड़कों पर विद्रोह कर रहा है। नेपाल में क्रांति की पुकार इस देश के अतीत के हैंगओवर का हिस्सा है। जनता की निराशा और युवाओं का आक्रोश एक नई दिशा की मांग कर रहा है। और अब नेपाल में सिर्फ 2 दिन में ही जो कुछ हुआ उसने दुनिया के कई देशों को हैरत में डाल दिया। 2 दिन में ही नेपाल सत्ता में काबिज लेफ्ट पार्टी को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 17 साल में 13 बार नेपाल की सत्ता पलट चुकी है। काठमांडू की गलियों में बीते 2 दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की परछाई आज भी साफ दिखाई देती है। साल 2008 में नेपाल को रिपब्लिक गणराज्य घोषित किया गया। उससे पहले यहाँ राजशाही थी। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 2008 में पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी गठबंधन सरकार 9 महीने में ही गिर गई। इसके बाद माधव कुमार नेपाल, झालनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई और सुशील कोइराला जैसे नेताओं के नेतृत्व में सरकारें बनी, लेकिन कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 2008 से 2025 तक बार बार सरकारें बदलने का सिलसिला जारी रहा। पिछले 5 साल में ही नेपाल में 3 सरकारें आई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2022 में प्रचंड पीएम बने और जुलाई 2024 से ओली आए। सीधे शब्दों में कहें तो बीते 17 सालों में नेपाल की 14 सरकारें बदल गई, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। नेपाल की क्रांति के बाद नेताओं ने सत्ता हासिल की तो, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रहा। नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए तकड़मबाजी में उलझ गए। जनता को किया गया समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं, सिर्फ 1% तक बदली। नेपाल की मीडियन एज 25 साल की है, यानी आधी आबादी 25 से कम है, आधी 25 से ज़्यादा है। जो 25 से कम है वो अपने लिए कोई भविष्य देख नहीं रहे अपने देश में। नेपाली लोग कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर तबाही मचाई हुई थी। कई हजार लोग उसके अंदर मर गए थे। फिर समझौता हुआ, फिर बोला ये प्रचंडा साहब को और केपी ओली शर्मा दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चलिए आप भी आ जाइए, सत्ता बनाइए, लेकिन इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़, भ्रष्टाचार और वैचारिक भटकाव ने लोकतंत्र को कंफ्यूज प्रोग्राम बना दिया। क्रांति की आस में खून खराबा और बराबरी के लिए लंबी दुश्वारियां सहने वाली नेपाली जनता को अब उम्मीद नजर आई। आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया। लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा है और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। 2006 में मुकम्मल हुई क्रांति से जनता के हाल कितने बदले? 2 दशकों बाद सवाल वही। बात नेपाल में लगातार मचे उपद्रव की करेंगे। नेपाल आज 2 ध्रुवों के बीच अटका हुआ है। राजशाही और लोकतंत्र के बीच अब फंस गया है। आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से अब पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया है। लाल क्रांति का वो अधूरा सपना, उलझनों में घिरा लोकतंत्र और अवसर की तलाश कर रही राजशाही। कुल मिलाकर 2 दशकों बाद भी सवाल वही है और शायद यही वजह है कि आज नेपाल की गलियों में गलतियों की परछाई अब बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
नेपाल का लोकतंत्र रेत पर बने घर की तरह है। डवाडोल, अस्थिर और राजनीतिक अवसरवाद की हवाओं द्वारा लगातार आकार लेता है। नेपाल के राजनीतिक शास्त्री लोकराज बराल का यह कथन हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से सुंदर देश के लिए कभी अनुपयुक्त नहीं होता। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का लंबा और हिंसक इतिहास रहा है। नेपाल आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां माओवादी क्रांति का अधूरापन, लोकतंत्र की अस्थिरता और राजशाही की वापसी की मांग के बीच युवा एक बार फिर बदलाव का सपना लेकर सड़कों पर विद्रोह कर रहा है। नेपाल में क्रांति की पुकार इस देश के अतीत के हैंगओवर का हिस्सा है। जनता की निराशा और युवाओं का आक्रोश एक नई दिशा की मांग कर रहा है। और अब नेपाल में सिर्फ 2 दिन में ही जो कुछ हुआ उसने दुनिया के कई देशों को हैरत में डाल दिया। 2 दिन में ही नेपाल सत्ता में काबिज लेफ्ट पार्टी को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 17 साल में 13 बार नेपाल की सत्ता पलट चुकी है। काठमांडू की गलियों में बीते 2 दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की परछाई आज भी साफ दिखाई देती है। साल 2008 में नेपाल को रिपब्लिक गणराज्य घोषित किया गया। उससे पहले यहाँ राजशाही थी। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 2008 में पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी गठबंधन सरकार 9 महीने में ही गिर गई। इसके बाद माधव कुमार नेपाल, झालनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई और सुशील कोइराला जैसे नेताओं के नेतृत्व में सरकारें बनी, लेकिन कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 2008 से 2025 तक बार बार सरकारें बदलने का सिलसिला जारी रहा। पिछले 5 साल में ही नेपाल में 3 सरकारें आई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2022 में प्रचंड पीएम बने और जुलाई 2024 से ओली आए। सीधे शब्दों में कहें तो बीते 17 सालों में नेपाल की 14 सरकारें बदल गई, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। नेपाल की क्रांति के बाद नेताओं ने सत्ता हासिल की तो, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रहा। नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए तकड़मबाजी में उलझ गए। जनता को किया गया समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं, सिर्फ 1% तक बदली। नेपाल की मीडियन एज 25 साल की है, यानी आधी आबादी 25 से कम है, आधी 25 से ज़्यादा है। जो 25 से कम है वो अपने लिए कोई भविष्य देख नहीं रहे अपने देश में। नेपाली लोग कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर तबाही मचाई हुई थी। कई हजार लोग उसके अंदर मर गए थे। फिर समझौता हुआ, फिर बोला ये प्रचंडा साहब को और KP ओली शर्मा दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चलिए आप भी आ जाइए, सत्ता बनाइए, लेकिन इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़, भ्रष्टाचार और वैचारिक भटकाव ने लोकतंत्र को कंफ्यूज प्रोग्राम बना दिया। क्रांति की आस में खून खराबा और बराबरी के लिए लंबी दुश्वारियां सहने वाली नेपाली जनता को अब उम्मीद नजर आई। आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया। लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा है और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। 2006 में मुकम्मल हुई क्रांति से जनता के हाल कितने बदले? 2 दशकों बाद सवाल वही।